नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज सीधे युद्ध के मैदान से। तो शुरुआत करते हैं सुपर प्राइम टाइम की। गाजा में विनाश का सबसे नया और सबसे बड़ा दौर शुरू हो गया है। उत्तर गाजा से लेकर दक्षिण गाजा तक इजरायली सेना जबरदस्त बमबारी कर रही है। 24 घंटे के अंदर आईडीएफ ने 1000 हमले किए तो गाजा में 1 दर्जन शहर बारूदी आग में जलने लगे। गाजा की धरती पर विनाश का सबसे बड़ा बवंडर इसलिए आ गया है क्योंकि अमेरिका ने इजरायल को महाविनाश करने की खुली छूट दे दी है। इसी के बाद से इजरायली सेना गाजा को शमशान घाट बना रही है। सवाल यह है कि अमेरिका ने इजरायल को सबसे बड़ा रक्तपात करने की छूट आखिर क्यों दी है? مراكز الإيواء وهناك عدد من الإصابات. आसमान से भीषण बमबारी। जमीन पर टैंक की गर्जन। तबाह होती इमारतें। गाजा की धरती पर यह विनाश का नया और खौफनाक चरण है। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, हर तरफ हर वक्त जबरदस्त बमबारी हो रही है। इजरायली सेना के हमले में गाजा में बहुत बड़ी तबाही हो रही है। बहुत बड़ा रक्तपात हो रहा है। आईडीएफ उत्तर और दक्षिण गाजा में एक साथ भीषण हमले कर रही है। जबालिया से लेकर खान यूनिस और राफा तक बारूद का बहुत बड़ा बवंडर आ गया है। पिछले 24 घंटे से आईडीएफ जिस तरह से हमले कर रही है वो इस बात का ऐलान कर रहा है कि गाजा का अंत बहुत निकट आ गया है। इजरायली सेना ने मिसाइलों के साथ साथ अब गैस बम से भी हमला करना शुरू कर दिया है, जिससे बहुत बड़ा नरसंहार शुरू हो गया है। जबालिया, देर अल बलाच, नुसेरत, खान यूनिस, फिलिस्तीन स्क्वायर, अल तूफा, अल दराज, ये वो 8 सेंटर हैं जो इजरायली सेना के टारगेट पर हैं। यहां पर इजरायल के हमले तेज हैं। उत्तर और दक्षिणी गाजा के ये 8 शहर बारूदी बारिश में खंडहर बनते जा रहे हैं। सबसे बड़ी तबाही जबालिया और खान यूनिस में हो रही है। ये दोनों ही शहर हमास के गढ़ माने जाते हैं, इसीलिए आईडीएफ यहां भीषण बमबारी कर हमास की कमर तोड़ रही है। ये उत्तरी गाजा के जबालिया कैंप में हमले की तस्वीर है। इजरायल ने जबालिया नगर निगम की बिल्डिंग को भीषण बमबारी कर तबाह कर दिया। जबालिया में आईडीएफ गैस बम से भी हमला कर रही है। हमले के बाद जबालिया में हर तरफ गैस ही गैस है। गैस हमले के बाद लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। पत्रकार मास्क पहनकर रिपोर्टिंग करने पर मजबूर है। जबालिया के इस इमारत में हमास के 3 लड़ाके छिपे थे। आईडीएफ ने इन्हें इस तरह हमला कर खत्म कर दिया। जबालिया में इजरायल के भीषण हमले के बाद हमास के 100 लड़ाकों ने सरेंडर कर दिया। आईडीएफ ने इन्हें बंधक बना लिया है। आईडीएफ की ग्राउंड फोर्स ने फिलिस्तीन स्क्वायर पर टैंक से भीषण बमबारी कर हमास के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। उत्तरी गाजा में शेल्टर कैंप पर भी बमबारी हुई। हमले के बाद कैंप जलकर खाक हो गया। في أحد مراكز الإيواء وهناك عدد من الإصابات.
इस वक्त दक्षिण गाजा के खान यूनुस में भीषण बमबारी हो रही है। खान यूनुस में इजराइल लगातार हवाई हमले कर रही है। हमास से जुड़ी इमारतें मलबा बनती जा रही है। आईडीएफ की रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे के अंदर उसने हमास के 2 दर्जन ठिकानों को तहस नहस कर दिया। इजराइल का यह हमला अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। आईडीएफ ने बीते 24 घंटे में 1000 बमों से हमला किया है। रात में सिर्फ 6 घंटे के अंदर इजराइल ने गाजा पर 450 से ज्यादा हमले किए, जिससे कई शहर शमशान बन गए। गाजा की धरती पर हर तरफ तबाही का नया तूफान शुरू हो गया है। हर तरफ धमाके हो रहे हैं, इमारतें मलबा बनती जा रही हैं। गाजा में विनाश का नया चरण तब शुरू हुआ है जब पहले ही बहुत बड़ी तबाही हो चुकी है। गाजा में इजराइल की बमबारी से अब तक 17,300 लोगों की जान जा चुकी है। मरने वालों में 7,800 बच्चे हैं। ये मौत का वो आंकड़ा है जिसे देखकर कलेजा कांप जाता है। इजराइल की बमबारी में अब तक 47,000 लोग घायल हो चुके हैं। इनमें हजारों लोगों की हालत गंभीर है। गाजा पर जब से इजराइल के हमले शुरू हुए हैं तब से लेकर अब तक 7,800 लोग लापता हैं। इजराइल की बमबारी में गाजा की 194 मस्जिदों को नुकसान पहुंचा है। 104 मस्जिद तो पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। गाजा में 2 महीने के अंदर 3 लाख घरों को नुकसान पहुंचा है। 53,000 घर तो पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुके हैं। बावजूद इसके विनाशक हमले रुकने की बजाय और बढ़ गए हैं। गाजा में तबाही की आंधी और भी तेज होने वाली है। अमेरिका की तरफ से जो कुछ कहा गया है वो इस बात का संकेत दे रहा है कि इजराइल के हमले और भी तेज होने वाले हैं। बाइडेन प्रशासन ने कहा है कि अमेरिका ने इजराइल को ऑपरेशन खत्म करने के लिए कोई डेडलाइन नहीं दी है। अमेरिका की तरफ से यह बयान उस वक्त आया है जब दावा किया जा रहा था कि अमेरिका ने इजराइल को जनवरी के पहले हफ्ते तक गाजा में अपने ऑपरेशन खत्म करने की डेडलाइन दे दी है। इस दावे पर अमेरिका ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। गाजा ऑपरेशन खत्म करने के लिए कोई तारीख या डेडलाइन नहीं फिक्स की गई है। इसका मतलब यह हुआ कि इजराइल जब तक चाहे गाजा में ऑपरेशन चला सकता है। एक तरह से अमेरिका ने इजरायली सेना को खुली छूट दे दी है। यही वजह है कि आईडीएफ ने गाजा की धरती पर विनाश का नया दौर शुरू कर दिया है। अमेरिका से मिली छूट के बाद नेतन्याहू ने भी गर्जना कर दी है कि गाजा में ऑपरेशन तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमास का वजूद नहीं मिट जाता। ניסה לפרק אותנו, אנחנו מפרקים אותו. רבים מהמרצחים יצאו מגדוד סג'איה, פרצו את הגדר, עברו ליישובים ליד וביצעו את הזוועות האלה. ובכן, בתחילת השבוע חיסלנו את מפקד גדוד סג'איה. מפקד שפיקד על רבים ממעשי הזוועה של 7 באוקטובר ועוד מעשי רצח אחרים. עד כה חיסלנו כבר כמחצית מהמג"דים. नेतन्याहू के इस ऐलान के साथ ही इजरायली सेना के हमले तेज हो गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल ने 1 साल तक युद्ध लड़ने की तैयारी कर ली है। अमेरिका ने उसे बारूद का बहुत बड़ा जखीरा दे दिया है। साफ है कि गाजा युद्ध तभी खत्म होगा जब हमास पूरी तरह खत्म हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।